हाय एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री। गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं टीजीटी नेचुरल साइंस का पेपर का एनालिसिस करेंगे। सेट ए आपका जब ये एग्जाम कब हुआ था आपका 28 दिसंबर 2014 में डी ट्रिपल एस बी का आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो उसमें नेचुरल साइंस का पेपर है। उसमें हम आप देखने वाले हैं कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आज हम सेक्शन ए वाला कवर अप कर लेंगे और सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे गाइस। ठीक है, तो सेक्शन ए में 100 को आपको पता है, सेक्शन ए में 100 मार्क्स आते हैं के क्वेश्चन बनते हैं और सेक्शन बी में भी 100 मार्क्स। टोटल आपका कितने क्वेश्चन को कोई कितने नंबर का पेपर आता है? 200 नंबर का आपका पेपर आता है। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर आता है। 100 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है। ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है उसके क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर में आपके पांच सब टॉपिक में डिवाइडेड है। 5 सब टॉपिक में कौन कौन से हैं आपके, जैसे कि आपको स्क्रीन में ऑब्जर्वेबल होगा कौन कौन से। जनरल अवेयरनेस है आपकी 20 मार्क्स की, जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 मार्क्स की, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी 20 मार्क्स की, हिंदी भी 20 मार्क्स की और इंग्लिश भी 20 मार्क्स की। तो आज हम जनरल अवेयरनेस देखेंगे, 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन। तो आज हम 40 क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पूरा सेक्शन ए कवर अप कर लेंगे और फिर हम सेक्शन बी पर आएंगे। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता देती हूँ कि डीएसएसबी में आपके डी ट्रिपल एस बी में आपके नेगेटिव मार्किंग इज देयर। नेगेटिव मार्किंग है आपकी कितनी, ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, मतलब 1/4 आपकी क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग है गाइस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज का सेक्शन ए कौन सा है? जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, तो जर्नल अवेयरनेस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की वो कौन सी स्टेट है? ठीक है, इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहां पर सेक्स रेशो जो है वो क्या है? मिनिमम है। मिनिमम मतलब सबसे कम सेक्स रेशो कहां पर है? ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में से बताना है। ठीक है, जो आपके चार ऑप्शन गिवन है ना, इनमें से बताना है। वैसे तो मिनिमम कुछ जो होता है वो अलग है, लेकिन इन चारों में से आपने बताना है। तो इन चारों में के मैं बात करूं तो सेक्स रेशियो सबसे मिनिमम कहां पर है? आपका हरियाणा में है। तो आंसर ना है कि इसका कितना है, आंसर नंबर बी। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट इलिटरेसी रेट, मतलब कौन सा इंडियन का वो कौन सा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट इलिटरेसी रेट है? ठीक है, तो इसका मैं आंसर बताऊं आपको, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरला। केरला में सबसे हाईएस्ट इलिटरेसी रेट है। ठीक है, केरला में सबसे ज्यादा पढ़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं किन में से? इन चारों में से। ठीक है, ये नहीं है कि सब इंडिया में सबसे ज्यादा, इन चारों में से आपका ऑप्शन क्या है? केरला है। ठीक है, आगे देखो, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द कोर थीम ऑफ 11th ईयर 11th 5 ईयर प्लान। व्हाट वाज द पीरियड? मेरे को मतलब आपने पीरियड बताना है जहां पे रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ हुई थी। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2007 से लेके 2012 तक आपकी रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ हुई थी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, स्टैंडर्ड 8 कैरेट गोल्ड है सोल्ड इन द मार्केट। ये किस में से आया हुआ था? जनरल साइंस में से पूछा गया है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड 18 कैरेट गोल्ड होता है वो मार्केट में जब आता है तो वो क्या कंटेन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ का आंसर नंबर 3, मतलब 18 पार्ट तो उसमें गोल्ड का होता है और 6 पार्ट क्या होता है? अदर मेटल का होता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 18 पार्ट तो गोल्ड का, 6 पार्ट मेटल का। आंसर नंबर फोर्थ का आंसर नंबर सी। फिफ्थ देखिए, स्टेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड कलर टू फायरवर्क, मतलब आग जलाने के लिए कौन सा साल्ट एनिमल के कौन मतलब एलिमेंट्स के कौन से साल्ट यूज होते हैं? ठीक है, तो आपने बताना है। इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रोनशियम एंड बेरियम। ओके गाइस, तो स्ट्रोनशियम और बेरियम के जो साल्ट हैं उसको यूज किया जाता है प्रोवाइड कलर टू द फायरवर्क। ठीक है, आगे देखो, सी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या है? विच हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेजर, इनमें से लेजर का इन्वेंशन किसने किया था? किसने लेजर को इन्वेंट किया था? तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए क्या है? दियोदोरम मेमान। तो इसने क्या किया था? आपका लेजर का इन्वेंशन किया था। याद रहेगा, एलटी से याद रखना, दियो। ठीक है, दियोदोर मेमान। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अफजुल गोर गुरु अ की प्लोटर ऑफ द 2001 पार्लियामेंट अटैक was hanged earlier on dash morning in Delhi's
तिहाड़ जेल मतलब दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है उसमें सुबह किसको हैंग किया गया था? एक की प्लॉइटर था 2001 में जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था अफजल गुरु को, तो उसको तिहाड़ जेल में कब आपका दिया गया था? तो ये आपने बताना है। तो इसका आंसर है, राइट आंसर इज February 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो 7th का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। सॉरी गाइस। तो ये तो सबको पता होगा, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो एवरी ईयर मतलब हर साल कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8 मार्च, ठीक है, मार्च 8 या 8 मार्च। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हु इज द प्रेसिडेंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? मतलब जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया का, उसमें डिप्टी चेयरमैन कौन है? हु इज द प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन? ये उस समय की बात हो रही है 2014 जो 14 में जो आपका एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपका पार्लियामेंट डिप्टी चेयरमैन कौन था प्लान ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का? तो 9th का राइट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10th का देखो, हु वाज अपॉइंटेड ऑन January 27 एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मुंबई इंडिया आईपीएल टीम की जो थी उसमें चीफ मिंटोर किसको दिया गया था? मुंबई में किसको अपॉइंट किया गया था जनवरी 27 को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुंबली, ठीक है। अनिल कुंबली को क्या बनाया गया था? चीफ मॉनिटर अपॉइंट किया गया था जनवरी को, ठीक है, 27 जनवरी को। ये आपके इंग्लिश में थे, ये आपके हिंदी में आ गए हैं, ठीक है। तो आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए गाइज, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th इंग्लिश में, हिंदी में हमने 10th तक कवर कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, विच वाज विद विच स्पोर्ट्स ऑफ योगेश्वर दत्त एसोसिएटेड? योगेश्वर दत्त का जो स्पोर्ट्स है वो कहाँ पर मतलब योगेश्वर दत्त कौन से स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, मतलब किससे रिलेटेड है योगेश्वर दत्त? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेसलिंग से वो रिलेटेड है, ठीक है। योगेश्वर दत्त किसके हैं, किससे एसोसिएटेड है? रेसलिंग से, ठीक है। आगे देखिए, कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 3rd ईयर एट वन ऑफ द 4th प्लेसेस, मतलब कुंभ का मेला लगता है हर साल कितने, इन 4 प्लेसेस पे, जिनका नाम क्या क्या है? हरिद्वार, इलाहाबाद जिसको प्रयाग कहते हैं, ठीक है, नासिक और डैश। ये आपने बताना है कि चौथा कौन सा है बाय रोटेशन, मतलब पहले रोटेशन वाइज। थस कुंभ मेला इज हेल्ड एट ईच ऑफ दीज प्लेसेस एवरी 12th ईयर, मतलब हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है, मतलब हर 12th ईयर ही लगता है। 4 जगहों पे, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, ठीक है, जिसको इलाहाबाद को प्रयाग नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नासिक में लगता है, और 12th का जो राइट आंसर क्या आएगा? उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है, तो उज्जैन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फ्रॉम अप्रैल 2013 से which additional test is must for Indian doctor in UK as per new rule for come into फोर्सेस इन द नेशनल हेल्थ सर्विस? मतलब नेशनल हेल्थ सर्विस में आने के लिए 2013 में कौन सा एडिशनल टेस्ट अप्लाई किया गया है डॉक्टर के लिए, इंडियन डॉक्टर के लिए, जो कि यूके में बनाया गया है? तो वो कौन सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग मतलब कौन सा ऐसा टेस्ट है जो डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर को देना पड़ेगा अगर वो यूके में अपॉइंट करना चाहते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस में? तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपका, ऑप्शन नंबर डी, लैंग्वेज का उनको टेस्ट देना पड़ेगा, एडिशनल लैंग्वेज, मतलब एडिशन टेस्ट कौन सा देना पड़ेगा? लैंग्वेज का। तो 13 का क्या आंसर है? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन मेकिंग द सैफरॉन स्पाइसेस बनाने के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड? प्लांट का कौन सा हिस्सा, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट, हिस्सा यूज किया जाता है सैफरॉन बनाने के लिए? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर है स्टिग्मा। प्लांट का कौन सा हिस्सा यूज किया जाता है? स्टिग्मा। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। 15th देखिए, हु इज द डायरेक्टर, राइटर, को प्रोड्यूसर एंड एक्टर ऑफ 2013 में कौन डायरेक्टर भी रह चुका है, राइटर भी रह चुका है, को प्रोड्यूसर भी रह चुका है, एक्टर भी रह चुका है तमिल स्पे में
थ्रिलर फिल्म जो तमिल में बनाई गई थी, क्या नाम था? विश्वरूपम जो फिल्म थी, जो रिलीज हुई थी वर्ल्ड वाइड में एक्सक्लूसिवली तमिलनाडु में, कब? 25/1/2013 को। तो उसमें कौन थे? जो डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, को प्रोड्यूसर भी थे और एक्टर भी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कमल हसन। ठीक है, कमल हसन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कमल हसन। 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन देखिए गाइस। 16 क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट इज हिस्टोरिकल कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया? मतलब कौन सी हिस्टोरिकल स्टेट है जिसको राइस बॉल कहा जाता है? भारत का राइस बॉल किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। 17th का देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत रत्न अवार्ड इज नॉट करेक्ट? मतलब भारत रत्न जो अवार्ड है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? आपने बताना है कौन सी राइट नहीं, कौन सी करेक्ट नहीं है। मतलब चारों में से एक जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है, बाकी 3 क्या है? आपकी करेक्ट है। तो 17th का मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट इज अवार्डेड टू इंडियन सिटीजन ओनली। ये गलत है। ठीक है, इट इज अवार्डेड टू इंडियन सिटीजन ओनली, ये गलत है। बाकी सारी चीजें क्या है? सही है। मतलब भारत रत्न जो है, इट इज अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया हाईएस्ट सिविलाइज्ड अवार्ड, हाईएस्ट सिविलाइज्ड सिविलियन अवार्ड है। और कब आया था? इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में। और 1954 में जब ये आया था तो इट वाज अवार्डेड टू सीवी रमन को दिया गया था। और सीवी रमन साइंटिस्ट हो चुके हैं केमिस्ट्री में, आपने पता होगा, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। और सी राजगोपालाचार्य और एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचार्य और सीवी रमन को अवार्ड दिया गया था। ये 1954 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। और ये रिपब्लिक इंडियन का जो रिपब्लिक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1994 में इसको एस्टेब्लिश किया था। बस गलत बात क्या है इसकी कि इंडियन सिटीजन के लिए नहीं, बाकी ओनली इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है, ये किसी भी सिटीजन को दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नेम द फिल्म विच वॉन द ओस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म इन 2012। मतलब 2012 में कौन सी फिल्म है, उसका नाम बताना है, जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ठीक है, तो कौन सी फिल्म है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो उसका राइट आंसर है बी, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट ने ऑस्कर अवार्ड जीता है 2012 में बेस्ट फिल्म के लिए। ठीक है, तो द आर्टिस्ट राइट आंसर इज